नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता कुमारी अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ, आज मेरी सबसे बड़ी वाली जेठानी है, उनके भाई की शादी तय हो चुकी है। तो वो शादी 14 तारीख को है, लेकिन आज जो है फंक्शन का पहला दिन है और पहले दिन हनुमान आराधना है वहाँ पे। तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। तो बच्चे जब स्कूल से आ गए तो उन्हें तैयार करके अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को साथ में लेकर के, और सेकेंड वाली जेठानी वो लोग सब कुछ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ और देखते हैं कि किस तरह से होता है हनुमान आराधना। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी जेठानी के मायके में, और ये छत पे हो रहा है हनुमान आराधना। तो बहुत ही अच्छा हुआ, और इसे पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें ये बताएंगे कि माता लक्ष्मी की जो बड़ी बहन वो कौन है, और सुबह में झाड़ू क्यों देना चाहिए, ये सब बहुत सारी बातें जो हैं ये बताएंगे। तो ज़रूर पूरा देखिए वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा सुन करके। गिरी जहाँ गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद में बहती है भक्तों, वहाँ वो गंगा जमुना सरस्वती जहाँ बहती, वहाँ अमृत का बूंद गिरा। जहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ कुंभ लगता है कई वर्षों के बाद भक्तों। आपको बताऊं इस पावन एक कथा के माध्यम से भक्तों, हर की पेड़ी जहाँ भगवान श्री हरि के चरणों से हरिद्वार से जहाँ गंगा प्रकट हुई है, वहाँ अमृत की बूंद गिरी। एक पावन देवस्थल है भारतवर्ष में। उस देवस्थल पे भी अमृत की बूंद गिरी। मध्य प्रदेश में वो धर्मस्थल है जहाँ निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण, 8 पुराण का पाठ संत महात्मागण उस नदी के तट पर करते हैं। 3 जगह अमृत की बूंद गिरी भक्तों। इस प्रकार से धन्वंतरी जी महाराज के साथ दीपावली का शंखनाद हुआ, और कुबेर के रूप में हम लोग अपने यहाँ घर पीतल तांबा का सोना चांदी खरीद कर लाते हैं दिवाली से पहले। जब दिवाली के एक दिन पहले 14 तिथि को लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा प्रकट हुई। ध्यान देके सुने भक्तों, ये बड़ी रोचक कथा आपको सुना रहा हूं। जब लक्ष्मी महारानी की बड़ी बहन ज्येष्ठा प्रकट हुई, जिसका नाम दरिद्रता है भक्तों। आपके जीवन से, हमारे जीवन से उसका अन्योन्याश्रय संबंध है। ध्यान देके सुने सभी भक्त। जब लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा प्रकट हुई तो देवता भाग गए, राक्षस भाग गए, ऋषिवर भाग गए। सिर्फ बांसुरी नाग की वो रस्सी बची जिसका मंथन हो रहा था, और दरिद्रता सामने खड़ी थी। मार्कंडे ऋषि का एक शिष्य जिसका नाम कोचस ऋषि था भक्तों। उस कोचस ऋषि ने पूरे परिदृश्य को देखा, क्योंकि माँ जगदम्बा को भक्त था। माँ जगदम्बा का वो भक्त था। उसने इस परिदृश्य को देखा। ज्येष्ठा कह रही थी, कोई मुझसे वरण कर ले, कोई मुझसे विवाह कर ले, कोई मुझसे विवाह कर ले। और देखते ही देखते कोचस ऋषि ने कहा कि हे महाशक्ति, समुद्र से प्रकट होने वाली दरिद्रता, आप चिंता मुक्त हो जाएं। ये मार्कंडे ऋषि का शिष्य आपको वर्ण करने के लिए अपना पानी ग्रहण संस्कार के लिए हाथ बढ़ाता है। और जो ही कोचस ऋषि ने पानी ग्रहण के लिए हाथ बढ़ाया, दरिद्रता शांत हो गई। अमावस्या की तिथि आई, समुद्र मंथन हुआ, महालक्ष्मी प्रकट हुई। भगवान गरुड़ पर आकर सवार हुए, नारायण लक्ष्मी को लेकर पानी ग्रहण संस्कार के लिए चल पड़े। और इधर कोचस ऋषि ने दरिद्रता के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया। भक्तों, वो दरिद्रता लक्ष्मी की बड़ी बहन, जहां जहां भगवान का मंदिर था, जिन जिन घरों में, उन घरों में अगर वो पहुंची अपने पति के साथ भगवती भिक्षांदेही के नाम पर, तो लोगों के यहाँ कोचस ऋषि मंदिरों में जाते, प्रसाद लेते, लोगों से भिक्षा लेते। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वृत्ति के तहत। लेकिन अपनी अर्धांगिनी दरिद्रता को लेकर मंदिरों में नहीं पहुंच पाते, जहाँ भगवान का सत्संग होता था, जहाँ भगवान का गुणगान होता था, जिन घरों में सुबह शाम आरती होती थी, उन घरों में प्रवेश नहीं कर पाती वो।
कोचस ऋषि के साथ, क्योंकि वहां भगवान का एक वक्र चक्र शोभायमान था और घर की रक्षा के लिए उस घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं हो सकता। भक्तों, कोचस ऋषि से पाणी ग्रहण संस्कार करने के बाद दरिद्रता सोचने लगी कि सारा संसार तो मुझे देखकर भाग ही जाता है, एक पति मिला था ये भी मुझे छोड़ देगा। रास्ते में मार्कंडेय ऋषि मिले, ससुर के रूप में उन्हें गुरु के रूप में प्रणाम करते हुए उससे महाशक्ति दरिद्रता ने पूछा कि बताइए गुरुदेव, मैंने इनसे पाणी ग्रहण संस्कार किया है, मैं उन मंदिरों में नहीं जा सकती जहां भगवान का गुणगान होता है, मैं कहां जाऊं? भगवान के भक्त, मैया के भक्त मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि पहला स्थान तो आपको मैं बताता हूं, आप जाइए पीपल वृक्ष के पास, पीपल वृक्ष के पास जाइए है दरिद्रता, शनिवार का इंतजार कीजिए। शनिवार के दिन नारायण आपके जीजा जी उसमें शोभायमान रहते हैं। आज शनिवार का दिन, इसकी कथा आपसे सुना रहा हूं भक्तों। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है और आज बुधवार का दिन है। बुध, बृहस्पति, शुक्र 3 दिनों तक वंदना करो और अपने शिष्य को कोचस ऋषि को कहा जाओ आप पाताल भैरवी की सेवा करने के लिए तप करने चले जाओ पाताल लोक में, और तुम्हारी अर्धांगिनी को पीपल महाराज के पास छोड़ दो। भक्तों, बुध, बृहस्पति, शुक्र 3 दिन तक दरिद्रता के द्वारा पीठ करके भक्तों पीपल वृक्ष के समक्ष नमो नारायणाय नमः, नमो नारायणाय नमः, नमो नारायणाय नमः किया। जब नमो नारायणाय नमः पीठ करके किया तो पीपल के पास पीठ रख के नहीं खड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि पीपल में अन्य दिन दरिद्रता रहती है और शनिवार के दिन लक्ष्मी का वास होता है। कैसे होता है सुनिए भक्तों। देखते ही देखते लीला हुई। शनिवार का दिन आया, पीपल महाराज ने कहा कि हे ज्येष्ठा, शनिवार का दिन आ रहा है, ब्रह्म वेला हो गई है, आप नारायण के नाम का जप करते करते बुध, बृहस्पति, शुक्र हो गया, ब्रह्म वेला हो गई और अचेत अवस्था में सो गई हो, उठ जाओ और ब्रह्म वेला आ रही है, मेरे सन्मुख होकर उस नारायण को याद करो। पीपल की जड़ों से ये संवाद जब सुना, क्योंकि मुझ पर नारायण का वास होगा, मुझ पर नारायण का वास होगा, ये सुनते ही भक्तों ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता जो उन जड़ों के पास मुरझाई हुई सी लेट चुकी थी, जपते जपते नाम उस नारायण का, शनिवार का दिन आया और शनिवार का दिन आते ही सीधा होकर जैसे ही जप प्रारंभ किया, सूर्य की किरणों के साथ भगवान विष्णु के उस लोक में लक्ष्मी के साथ वो कानों में संवाद, ज्येष्ठा के संवाद पढ़ने लगे। नमो नारायणाय नमः, नमो नारायणाय नमः, नमो नारायणाय नमः। भगवान गरुड़ पर सवार हुए, अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को लिया और अपनी महारानी लक्ष्मी के साथ उस बड़ी साली को मिलने पहुंच गए, जीजा जी बनकर भगवान नारायण। और पहुंचते ही नारायण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, ज्येष्ठा को कहा कहिए साली साहिबा जी कैसे याद किया मुझे। साली ने आंसुओं की धार बहाते हुए कहा कि कहने को तो समुद्र से जन्म मैंने भी लिया है, लक्ष्मी ने भी जन्म लिया है और लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा कहलाती हूँ। हे जीजा जी, हे नारायण, मुझे भी संसार में उन स्थानों पर बैठने का अवसर दीजिए जहां आपका गुणगान होता। भगवान नारायण ने कहा चलिए सने सने आपको स्थान देते हैं जहां सास पुतहु एक दूसरे की चुगली करती हो, अर्थात सास पुत्र वधु की चुगली करती हो और पुत्र वधु सास की चुगली करती हो, उस घर में जाओ, केस मुकदमा करवाओ, जितना करवाना हो, महाकलयुग चल रहा है, जो जो करवाना है सो करवाओ। फिर कहा और कोई स्थान दीजिए। बोले जहां लोग निरंतर प्रत्येक दिन मांसाहार करते हो, जहां निरंतर लोग मांसाहार करते हो वहां जाओ, आराम से खाओ पियो मौज करो ज्येष्ठा, उन घरों में आराम से रहो। फिर ज्येष्ठा ने कहा हे नारायण, ये तो जीजाजी वाला मजाक हो गया, जीजाजी वाला मजाक हो गया।
जहाँ हिंसा है वहां भेज दिया, जहाँ चुगली है वहां भेज दिया, और कहाँ कहाँ भेजोगे? बोले जहाँ ब्राह्मणों का तिरस्कार होता हो, गुरुओं की निंदा होती हो, भगवान का निरादर होता हो, जिन घरों में भगवान के निमित्त बुरे शब्द कहे जाते हो, वहां जाओ, ठाट से रहो, खाओ पियो, मौज करो, दीवार लगाओ, फाड़ चीड़ करके उस घर में वृक्ष पर वृक्ष लगा दो, मुकदमा करवा दो, जो करवाना है, कलयुग चल रहा है, जो करवाना करवा दो, आपको भी तो लीला करनी है कलयुग। फिर कहा ज्येष्ठा ने कि जीजा जी तो फिर आप अटखेली कर रहे हैं हमसे, फिर ऐसे जगह भेज रहे जहां सिर्फ कला ही कला है, सिर्फ कला ही कला है। तो भक्तों, भगवान नारायण ने कहा कि देखो ज्येष्ठा, तुम्हारा और लक्ष्मी का सदैव मिलन होगा। जिन घरों में स्थिर लक्ष्मी शोभायमान होगी, जहां मेरे विग्रह स्वरूपों की मूर्ति लगाकर घर के लोग सुबह शाम आरती करते होंगे, उन घरों में तुम्हारा प्रवेश जरूर होगा, लेकिन किस रूप में? धूल की कण के रूप में, धूल की कण के रूप में। और उस घर की नारी झाड़ू लेकर, उठो नारी करो बुहारी, उठो नारी करो बुहारी। उस घर की वो लक्ष्मी रूपी महिला जो सुबह प्रातः काल सूर्योदय से के समय घर में झाड़ू लेकर दरिद्रता जी आपसे लक्ष्मी का मिलन करवाएगी, वो बहरनी के ऊपर लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी रहेगी, उस झाड़ू के ऊपर लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी रहेगी, और दरिद्रता के रूप में आप रहेंगी। दोनों का मिलन उन घरों में सदैव होगा, सदैव होगा। लक्ष्मी से आपकी मुलाकात होगी, सभी उन घरों में आप जा पाओगे जहां मंदिरों में मेरा सन्निधान बना रहेगा। भक्तों, आजकल क्या है, दैया आई तई 10 बजे तक सुतबे कर, रात में 12 बजे तक मोबाइले देखब, 2 बजे तक मोबाइल पर फलनवा पिक्चर देखलिए, तकरा बादे संतोष नींद आवे छे, गुरुजी की करूं। जिस घर में सुबह शाम भगवान की आरती होती है, पूजन होता है, उन घरों में भगवान का वास होता है। दरिद्रता पहुंचती है, लेकिन वहां दरिद्रता पहुंचती है, लेकिन झाड़ू की उस बहरनी के साथ, लक्ष्मी रूपी उस घर की महारानी के साथ बाहर चली जाती है वो दरिद्र, बाहर चली जाती है वो दरिद्र नहीं रह। हनुमान आराधना में वैसे तो सुंदरकांड का पाठ होता है, तो यहाँ भी सुंदरकांड का ही पाठ हुआ, लेकिन बीच में ये जो कहानी बता रहे हैं गुरुजी, तो ये मुझे बहुत पसंद आई, तो इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए। तो इसे जरूर सुनिए पूरा। और जन्म देने वाली माँ के, जन्म देने वाली माँ के बराबर, जन्म देने वाली माँ के बराबर अपनी सासू माँ को प्यार देती है। जिस घर की सासू माँ जन्म देने वाली बेटी की तरह इस महाकलयुग में भक्तों पुत्र वधू को प्यार देती है, तो भगवान नारायण कहते हैं, ऋषि कहते हैं, धर्म कहता है, शास्त्र कहता है भक्तों सुमति रहती है कि वहाँ सुमति रहती है, वहाँ कुमति नहीं रहती है। लेकिन भक्तों, जो भी भक्त एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, जिसने प्रभु का नाम लिया है, प्रभु है उसके साथ, हरि है उसके साथ, प्रभु है उसके साथ। कैसे है प्रभु उसके साथ? ये विभीषण की भक्ति के साथ, नवदा भक्ति के साथ देखने को मिलता है। आइए वहां तक पहुंचते हैं। कहना कहा भक्तों कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भयो
बाल्यावस्था में भक्तों बच्चे की तरह बूढ़े की अवस्था में लोग करने लगे बाल्या। तो अब ये हनुमान आराधना है जो वो समाप्ति की तरफ है। तो सुंदरकांड का पाठ तो ख़त्म हो गया है, तो अब सब लोग प्रणाम कर रहे हैं और झूमते गाते ये एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम लोग भी एक एक करके जो भी यहाँ भक्त लोग हैं वो जाएंगे, प्रणाम करेंगे, प्रसाद मिलता है फिर बाद में। तो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। फूल भी न मांगे, हार भी न मांगे, भक्तों का प्यार मांगे। बिहारी मारवाड़ी सबका शादी कराता हूँ, गुजराती सबका। और मैं तो राम का दीवाना बन के रहूंगा, बन के रहूंगा, बन के रहूंगा। अरे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढम बाजे ढोल, धमक धम बाजे ढोल, बाजे रे बाजे रे बाजे रे, ढोल बाजे, धम बाजे ढोल, धमक धम बाजे ढोल, धम बाजे तो अभी हम गए हैं वहाँ पे प्रणाम करने के लिए और थोड़ी देर बाद आरती होगी तो आरती भी करेंगे। रोज रोज नहीं आता मेरे घर का भक्तों, सब रोज रोज नहीं आता। और आइए आरती से पहले महादेव बाबा गरीब आरती विश्वनाथ करके नमो निरंजन जाती है। इस तरह की समस्त सेवा आप हमसे ले सकते हैं, हमारे माध्यम से ले सकते हैं। भोजन बनाने वाले महाराज से लेकर बड़े बड़े कैटरर भी हैं। इवेंट जैसे कार्यक्रमों को भी बहुत कम पैसे में सुसज्जित रूप से हमारे माध्यम से भक्तों के बीच सारी सुव्यवस्था, शादी विवाह। दीदी का घर है, मायके का घर। और आराधना ख़त्म होने के बाद फिर खाना पीना शुरू हो गया और हम लोग खाना खाने के बाद फिर वापस घर आ गए। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के बाद अगली जो वीडियो होगी वो डालेंगे उनके भाई की शादी की ही संगीत की वीडियो और अलग अलग जो भी फंक्शन हुआ है वो सारा वीडियो एक एक करके डालेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको। धन्यवाद।